सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना के ज्ञान भवन, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के आय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा कयल गेल। पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार और DGP गुप्तेश्वर पांडे जल जीवन हरियाली यात्रा के लेल एक समीक्षा बैठक केलन। एहि बैठक में तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। दरअसल अखन मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली यात्रा चल रहा है और यात्रा के दौरान कहां पर की चीज सही पायल गेल और की चीज गलत पायल गेल, कतौ सुधार के जरूरत है, सब के लऽ कऽ समीक्षा बैठक आयोजित भेल। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर आइ काल्हि जनता दल यूनाइटेड के लेल हमेशा सिरदर्द पैदा कऽ रहल छथि। ताजा बयान वही दिलन जे बिहार में जदयू विधानसभा चुनाव में पैघ भाई के भूमिका में रह जाए के बाद गठबंधन में खींचतान के दौर शुरू भ गेल। हर तरफ अखन राजनीति के बाजार गर्म अछि। पटना में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एहि पूरा मामला पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलनि जे ओ जेडीयू के प्रवक्ता नहीं छथि। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव प्रशांत किशोर के लऽ कऽ बयान देलनि अछि। सीट बंटवारा के लऽ कऽ प्रशांत किशोर जे बात कहने छलथि ओहि पर ओ कहलनि जे जदयू के बयान नहीं अछि, ओ जदयू के प्रवक्ता नहीं छथि। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष छथि। प्रशांत किशोर के बयान पर गौर केनाइ कोनो जरूरी नहीं अछि। नंदकिशोर यादव कहलनि जे जब तक कोनो आधिकारिक बयान नहीं है तब तक कोनो प्रतिक्रिया नहीं। प्रशांत किशोर जी जनता दल के प्रवक्ता नहीं, ना पदाधिकारी। अभी जनता दल ने अपने पदाधिकारी की घोषणा नहीं की है, इसलिए उनके किसी वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जदयू के मंत्री भी कह रहे हैं कि जदयू जो है बड़ी भाई की भूमिका में रही। जनता दल कौन बड़ा कौन छोटा सवाल इसका नहीं। हम लोगों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो घोषणा किया है अगले चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब ये घोषणा होगी तो उसके बाद इन बातों का कोई औचित्य नहीं। सर, लेकिन अभी इस तरह से बयान देना, एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो, ये सही है क्या गठबंधन के लिए? सच बात ये है, आप भी जानते हैं कि अभी जब से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से उन्होंने अपने पदाधिकारियों की घोषणा नहीं की, तो किसी और के बयान पर टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है। इमहर दोसर तरफ बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला सेहो प्रशांत किशोर के बयान पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला अपन बयान दिलन। ओ कहलन जे जदयू पैघ भाई के भूमिका में अछि और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ल जायत। नंदकिशोर यादव के बयान पर वो कहलन जे एहि सब मामला पर बैस कर बातचीत हैत, लेकिन जदयू पैघ भाई के भूमिका में अछि। सारे दल के लोग नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारा चीज समय पर सब कुछ हो जाएगा, इसलिए अभी किसी प्रकार की कोई बात पर बोलना उचित नहीं। आपको लगता है कि क्या जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? तो प्रशांत किशोर ने जो कहा है सही कहा है, ये होना चाहिए, वही फार्मूला वही होना चाहिए। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, समय पर सब कुछ सही है, सही रहेगा, कोई परेशानी नहीं। बड़े भाई की भूमिका में है जेडीयू, निश्चित तौर पर है। भाजपा के विधायक नितिन नवीन सेहो प्रशांत किशोर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दिलन। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन कड़ी प्रतिक्रिया दिलन। वो कहलन जे बिन मौसम बरसात वाली बात अछि। प्रशांत किशोर के बयान जेडीयू के आधिकारिक बयान नहीं अछि। इस समय बताया जे के पैघ भाई और के छोट भाई के भूमिका में रहता, मुगालते में नहीं रहबाक चाहिए। मेरा मानना है बिन मौसम बरसात है। अभी सारे लोग सरकार और पूरी मिशनरी और पूरे विधायक लोग क्षेत्र और राज्य के विकास में लगे हैं और जो वादा हम लोगों ने किया है उन वादों को निभाने में लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इस सब चीज़ों की कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा है कि हम लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं, बीजेपी को कम सीट दिया जाएगा, जदयू बड़े भाई। माननीय है कि किस कैपेसिटी से उन्होंने बयान दिया है। मैं इसीलिए कहता हूँ बिन मौसम बरसात है और जब जदयू की तरफ से कोई अधिकृत बयान आएगा तब। लेकिन आपको लगता है पार्टी की तरफ से साफ करना चाहिए पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? हमको कोई उनसे न, अब उनके नाम पर हम कोई सफाई मांगे, मेरा मानना है उनका कोई अधिकृत बयान नहीं है। और इस विषय से हमारा यही मानना है कि अभी पूरी सरकार और मशीनरी और पार्टी सब लोग लगे हैं कि अपने वादों को पूरा करने में और इस समय इस तरह की बातें करते। अच्छा, आपको लगता है कि जेडीयू क्या बड़ी भाई की भूमिका में रहेगी इस बार, क्योंकि जिस तरह से झारखंड का चुनाव बताएगा मेरे भाई इस भूमिका में कौन रहेगा। अभी से पहले से मुगालते पारना किसी को भी क्या लगा झारखंड का दिखा रहे हैं प्रभाव क्या झारखंड में? अब ये तो उनको समझ में आ रहा होगा, हम लोग वही है जहाँ थे। इधर दोसर तरफ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्याम रजक के कहब जे एहि मामला पर अखन कोनो विचार नहीं भेल हन। प्रशांत किशोर के बयान पर श्याम रजक कहलन जे
अखन पार्टी एहि पर कोनो फैसला नहीं लेलक अछि। ओ कहलनि जे प्रशांत किशोर हमर पार्टी के नेता छथि। जदयू के बिहार में भूमिका पैघ अछि। एनडीए के सरकार बनत, मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हेता। जदयू और मुख्यमंत्री के चेहरा बिहार में पैघ अछि, विकास के भूमिका में अछि। पीके हमारी पार्टी के नेता हैं और हर लोगों को अपने अपने विचार रखने की, हालांकि इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार बिहार की प्रगति में एक सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं। नीतीश कुमार और जनता दल यू एक बड़ी भूमिका में रहेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में हर को बोलने का अधिकार है, हर को अपनी राय देने का अधिकार है। उस नाते अगर किसी ने राय दिया है तो वो स्वागत ही होगा। तो क्या बड़े भाई की भूमिका में है जेडीयू, मानते हैं ये बात? बड़ी भूमिका में है जनता दल यू, बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री होते हैं, संसद विधानमंडल के जो नेता होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। पाटलिपुत्रा से सांसद रामकृपाल यादव से हो एहि पूरा मामला पर न तो कोनो बयान दैत नजर एला, न ही चुप्पी साधित नजर एला। ओ कहलनि जे समय आयत तो बात हैत। प्रशांत किशोर के बयान पर पाटलिपुत्रा से सांसद रामकृपाल यादव से पूछल गेलनि तो ओ कहलनि जे समय आयत तो एहि पर बैस कऽ बातचीत हैत। भाजपा और जेडीयू दुनू गठबंधन के पार्टी अछि और एहि पर हम कोनो खास टिप्पणी नहीं करब। पार्टी अध्यक्ष जे फैसला लेता ओहि पर हम सब आगा बढ़ब। हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ टिप्पणी की है, सर इधर घूम जाइए ना। पार्टी इस पर याद करेगी। क्या सर ये जस्टिफाई होगा आपको देखते हुए इस तरह का बयान जो है? कहा ये सब मामला पार्टी देखेगी, पार्टी इस पर याद करेगी और हमारे माननीय पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ टिप्पणी उनके बयान पर किया है। क्या लगता है बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे हम लोग? मैंने कहा ना इन सब बातों पर हमारी पार्टी रिएक्ट की है और अग्री कर रही है। एवर कुम्हरार से विधायक अरुण कुमार सिन्हा प्रशांत किशोर के बयान पर तंज कसलनि। कुम्हरार विधानसभा से विधायक अरुण कुमार सिन्हा प्रशांत किशोर के मामला पर तंज कसैत कहलनि जे अगर केओ नेता आबि कऽ किछु भी बाजि देता तो हमर पार्टी ओहि पर ध्यान नहीं दैत अछि और विधानसभा चुनाव में के पैघ भाई के भूमिका में रहत और के छोट भाई के भूमिका में रहत ई आवे वाला वक्त बतायत और जे हमर पार्टी द्वारा निर्णय लेल जायत ओहि पर हम सब आगा बढ़ब। प्रदेश अध्यक्ष ने उस पर सवाल जवाब किया ही है, तो सब शीर्ष नेता लोग बैठकर आपस में तय करते हैं, होना ही चाहिए। प्रशांत जी अभी नए नए आए हैं, सिस्टम को समझना चाहिए। आपको लगता है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी इस बार? मोबाइल बहुत अभी तो ऊपर के लोगों का निर्णय है, कौन बड़ा भाई रहेगा कौन छोटा भाई रहेगा। झारखंड के रिजल्ट के बाद कुछ लगता है कि ये दबाव बनाने एनडीए एकजुट है पूरी ताकत से। झारखंड रिजल्ट के बाद दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है क्या जदयू? शीर्ष नेता की बात को मानिए ना। हमने तो कहा कि अब कोई कुछ कह देगा तो कौवा कान लिए जा रहे तो कौवा के पीछे अपना कान देखना चाहिए। समस्तीपुर में एनआरसी और सीएए के लऽ कऽ एकटा विशाल समर्थन रैली निकालल गेल। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा और हिंदू पुत्र संगठन के कार्यकर्ता सब समस्तीपुर में एकटा विशाल जुलूस निकाललन। जुलूस में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा और तख्तियां लऽ कऽ शामिल भेला, जाय पर लिखल छल हमें एनआरसी चाहिए, हम सीएए का समर्थन करते हैं। सीएए के लऽ प्रधानमंत्री के धन्यवाद सेहो देल गेल। जुलूस शहर के बीएड कॉलेज से पटेल गोलंबर, गोला रोड, मारवाड़ी बाजार, गणेश चौक होइत चीनी मिल परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गेल। जुलूस के नेतृत्व करते भाजपा के जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहलनि जे केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून के जरिए देश के लाखों लोग के बेहतर जिंदगी जीवे के अधिकार दिलक अछि। मैं जो बोलूंगा उसे आप बोलिएगा। इस्लामाबाद की छाती पर आइए हमारे साथ, राष्ट्रवादी युवा आतंकवाद की कब्र खुदेगी। आप सभी को पता है ना कि एएमयू की कैंपस में क्या लगा था कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। मैं ऐसे देशद्रोही गद्दारों को यह संदेश देना चाहते हैं, हमारे साथ बोलिए, आतंकवाद की कब्र खुदेगी। के माध्यम से देशद्रोहियों को, विद्रोहियों को यह संदेश दे दो कि हिंदुस्तान का कोई भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता, हिंदुस्तान को बांट नहीं सकता, हिंदुस्तान एक है।
गाजीपुर में सीए एनआरसी का विशाल प्रदर्शन देखने को मिला, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही जिस प्रकार कई प्रकार के जो बीमारी 70 वर्षों से 80 वर्षों से लगा हुआ था उसको समाप्त करने का एक एक करके काम किया, जिसके अंतर्गत नागरिकता संशोधन कानून भी बनाया, जिसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया और उसको लेकर के भ्रांतियां फैला रही है हमारे यहाँ की जो विरोधी पार्टी है, वो जो इस सरकार को कमजोर करना चाहती है। वो तरह तरह का बरगला करके, खास करके मुसलमान वर्गों को बरगला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। परंतु समस्तीपुर के सभी राष्ट्रवादी लोग आज शामिल होकर के और सीएए के समर्थन करके ये जतला दिए हैं कि समस्तीपुर की जनता राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुशवाहा, जिलाध्यक्ष। विशाल प्रदर्शन किया और हम खास करके मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं, और जो बाहर से हमारे घुसपैठिए आए हैं, जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पर है, उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी जो बौखला गए, हमारे विरोधी जो ये अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं, उनको एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया कि राम मंदिर का रास्ता क्यों प्रशस्त हो गया, उनको इसलिए दिक्कत हो गया कि 3 तलाक क्यों पास हो गया, उनको इसलिए दिक्कत हो गया कि धारा 370 समाप्ति क्यों हो गया, और इसलिए वो बौखला कर ऐसा कदम उठाए। आज यह रैली उनके मुंह पर एक तमाचा। झंझारपुर के एक्सिस बैंक के एटीएम में चोरी के प्रयास कैल गेल। झंझारपुर के आरएस क्षेत्र में नौटोल गुमती के पास एक्सिस बैंक के एटीएम तोड़ कर पैसा निकाले के प्रयास कैल गेल। अज्ञात अपराधी सब एटीएम के क्षतिग्रस्त कर दिलक, मगर एटीएम में राखल रुपया नहीं निकाल सकल। सुबह लोग सब एटीएम के टूटल देखलन तो पुलिस के जानकारी दिलन। एक्सिस बैंक के प्रबंधक बतौलन जे यूरोनेट कंपनी के जिम्मे एटीएम के रख रखाव अछि, अतः एमे कतेक नगद छल और की एकर स्थिति अछि एकर जानकारी यूरोनेट वाला ही दऽ सकैत अछि। एटीएम बिना गार्ड के छल। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी के समापन भ गेल। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर सिंह पुस्तकालय परिसर में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी के देर शाम समापन भ गेल। एहि दौरान कई तरह के कार्यक्रम सेहो पेश कयल गेल। आंसुओं के कतार तुम्हारे दिल को सकूं बख्शती नहीं अब तक। कर्म शराब था, बांटा गया और नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुम। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितने असासा जला दिया तुम्हारे बढ़ते कदम तब भी वैश्याना थे, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वैश्याना है। ये भूल जाएं और तुम्हारे साथ चले और तुमको मौका दे कि आग और खून से, आंसू से दिल नहीं बहला, वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। हमको तारीख का हर सफा याद है, मुजफ्फरपुर में युवा जनता दल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला कैल गेल। मुजफ्फरपुर के कांटी मरबन में युवा जनता दल के मीडिया प्रभारी इमानुल हक मीडिया से वार्ता करते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते कहलन जे मुख्यमंत्री दुनू सदन में एनआरसी और सीएए के वोटिंग करौलन और अब ई कानून बन गेल। आई एनआरसी और सीएए के बिहार में लागू नहीं
हुआ दे के बात कह रहा है, सीधा तौर पर बिहार के जनता के वो गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एनआरसी और सीए के समर्थन में दोनों सदन में जो है वोटिंग कराया और वो बिल पारित हो गया, कानून बन गया, लेकिन वही नीतीश कुमार आज पूरे बिहार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है ये क्या साबित करना चाहते हैं, इस प्रदेश की आवाम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो कानून लागू हुआ है वो पूरे देश के लिए हुआ है। अब जब पूरे देश के लिए लागू हुआ है तो इंडिया में बिहार आता है, बिहार कोई अलग कंट्री नहीं है। तो जब पूरे देश के लिए कानून बन के आया है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी एनआरसी लागू होगा। लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपने प्रवक्ताओं से या खुद वो बयान दे रहे हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि एक तरफ आप जो है समर्थन देते हो सरकार को और दूसरी तरफ कहते हो कि हम एनआरसी किसी कीमत में लागू नहीं होने देंगे। प्रशांत किशोर जो उनके उपाध्यक्ष है उनका भी लगातार बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल वही बार बार उठ रहा है, ये जहन में आ रही है कि नहीं नीतीश कुमार जो है इस तरह की जो नीति अपना लिए हैं, इसको हम लोग की जो कोशिश है कि हम अपने माध्यम से लोगों को बताएं कि नहीं नीतीश कुमार जो है दोहरा चरित्र अपना रहे हैं जो बिहार की जनता के लिए कहीं से सही नहीं है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार केंद्र में बैठी सरकार भी भ्रमित कर रही है लोगों को लगातार, और अब हमारे जो है नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जो है भारत का ही पार्ट है बिहार, और जब पूरे भारत के लिए कानून बना है तो नीतीश कुमार इस एनआरसी को कैसे रोकेंगे? तो क्या लगता है बिहार की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से जनता के साथ छल कर रहा है नीतीश कुमार, और जनता इस बात को महसूस भी कर रही है। लेकिन जो हमारा जो बिहार है, यहाँ गरीबी जिस तरीके से है, एजुकेशन की जो कमी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं हम लोग बता पाते हैं कि सरकार की जो नीति रहती है या सरकार जो कर रही है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करते हैं और बिहार के जनता को किस तरह से ठगने का काम कर रहे हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर के साटन पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति के दुर्घटना में मौत हो गई। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना अंतर्गत सातनपुर पेट्रोल पंप के पास शाम करीब 5:15 बजे ट्रक के चपेट में आवे से एक व्यक्ति के मौत हो गई। मृत व्यक्ति के पहचान पचपैका गांव के लालू पासवान के रूप में भेल। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार लालू पासवान अपन साइकिल से सातनपुर से मुसरी गरारी के तरफ जा रहा छला कि सातनपुर के तरफ से आबि रहल ट्रक हुनका पीछा से धक्का मार देलक, जाहि कारण हुनकर मौत हो गई। स्थानीय लोग सब ट्रक के घेर लेलन। कहाँ जा रहे थे ये घर से सब्जी लेने के लिए सातनपुर मार्केट। यहाँ पता चला, जो हम पूछे ना तब बताया गया कि जो सातनपुर मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए। हम थाना पर ही थे, वहाँ से हमको फोन गया तो हम तुरंत आए, यहाँ पहुँचे। यहाँ देखे तो इन्हीं के सर पूरा कुचला हुआ था। क्या नाम है उनका मृतक का? लालू पासवान। देखिए 10 मिनट पहले घर से चला और 10 मिनट पहले हमको कमला गेट पर मिला है और बोला जो हम आते सातनपुर से। इतना ही देर में इस जगह एक गाड़ी पंप से तेल भरा करा रही थी, उतना नहीं होती गाड़ी चढ़ा दिया पिछला चक्का। क्या नाम था मृतक का? लालू पासवान। कहाँ के रहने वाले थे? पचपैका। सुपौल में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के एक बैठक आयोजित भेल। सुपौल जिला ग्रामीण चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त बैठक सुपौल कचहरी परिषद में आयोजित कयल गेल। बैठक के अध्यक्षता जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष केलन। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कयल गेल मानव श्रृंखला के लऽ कऽ बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में मानव श्रृंखला के सफल बनाबे के संकल्प लेल गेल। ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति तथा जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ जिला शाखा सुपौल की मासिक बैठक है। इसमें जो माननीय नीतीश कुमार जी 19 जनवरी का जो दिशा निर्देश है, जो मानव श्रृंखला आयोजित किया गया है, ये दहेज प्रथा उन्मूलन, ये बाल विवाह पर रोक एवं शराबबंदी, ये सारे कार्यक्रम को सफल करने के लिए मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़ के भागीदारी हम लोगों की हो, आम लोगों को जागरूक करें तथा संगठनात्मक कार्य के लिए विचार विमर्श के लिए आज की बैठक बुलाई गई है।
सुपौल में 4 जनवरी के एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक विशाल शांति मार्च निकालल जाए। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में बहुजन समाज की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर इंद्रभूषण सिंह घोषणा कैलन जे 4 जनवरी के एनआरसी एवं सीएए के खिलाफ संविधान बचाओ शांतिपूर्ण मार्च निकालल जाए। बैठक के दौरान अपना संबोधन में डॉक्टर इंद्रभूषण प्रसाद कहलन जे सरकार द्वारा आनल गेल काला कानून से हमर सबके अस्तित्व पर खतरा आबि जाए। ये बहुजन एकता मोर्चा के तले संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज तमाम बहुजनों के द्वारा आज ये बैठक रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार जो काला कानून सीएए और एनआरसी के द्वारा लाई है उससे हम लोगों का अस्तित्व खतरे में हो गया है। हम लोग भारतीय हैं, लेकिन जिनके वोटों से सरकार बनी है, जिन लोगों के द्वारा सरकार ये जो मोदी सरकार बनी है, ये हम ही लोगों से पूछ रही तुम भारतीय हो कि नहीं। इसी पर हम लोगों का अनवरत संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। दरभंगा में भारत स्काउट एंड गाइड के 48 छात्र छात्रा के आज सम्मानित कल गए। दरभंगा में भारत स्काउट एंड गाइड दरभंगा चैप्टर के 48 छात्र छात्रा के आज सम्मानित कल गए। वरिष्ठ नेता विपिन पाठक द्वारा इनका सबके इस सम्मान दिल गए। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति अवार्ड दिला दिए था आपको आप उनका काम खाली हम वहां कर रहे हैं विद्यार्थी जीवन में स्कॉट गाइड विलियम्स को तो हमारे बीच बैठे हुए अभी शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी कन्हैया जी जिनके आने के बाद अभी चुनाव जैसा कार्य में हमारे बच्चों को पूरे राज्य में इसका एक मिसाल था कि दरभंगा के चुनाव ड्यूटी में स्काउट एंड गाइड के बच्चे द्वारा जो कार्यक्रम किए गए और हर बूथ पर जितने भी निसहाय जो लोग थे उनको बूथ पर ले जाकर के और मतदान कराया गया, जिसका साक्षी हमारे अभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं कि रात भर हम रहते चिट्ठी पर सिग्नेचर करते थे और बच्चों को सुदूर देहात तक किस बूथ पर कहाँ जाना है, उसके बाद यातायात का व्यवस्था हो जिसका प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। आज करीब 42 साल के बाद मैं आपके शहर में आया हूँ और मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने का। 2-4 चीजें मैं आपको कहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे करीब 42 या 48 बच्चे बैठे हुए हैं जो अलग अलग स्कूलों से आए हैं। तो आज एक चीज आप जान लीजिए कि आपके स्कूल में हो सकता है 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से 2, 4, 5 ही यहाँ पहुंचे हैं। मतलब आपने नेशन बिल्डिंग, जिसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। आपने वहां देश निर्माण की नींव आपने सबसे पहले रख दी है। आप उन 500 में से 2, 4, 5 हैं। मतलब आप ऑलरेडी एक लीडर बन चुके हैं, जिसको कहते हैं नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन, वो आप लोग हैं यहाँ पे। आप जब यहाँ से अगले ऊपर के क्लास में जाएंगे तो आप एनसीसी में जाइएगा। उसके बाद जब आप कॉलेज पास कीजिएगा, हमारे जैसे विपिन सर जैसे, डीपीडीओ साहब जैसे ऐसे बनेंगे आप, तब आप एक्चुअल नेशन बिल्डिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन वो कहते हैं पहले बिल्डिंग खड़ी हो, उससे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। आप लोग वो नींव है यहाँ, वो फाउंडेशन है आप लोग यहाँ पर। और आज आप लोग इस फाउंडेशन को मैं देख सकता हूँ, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फाउंडेशन है ये। ओके, ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैंने फौज में नौकरी की है और जब मैं शायद आप लोगों की उम्र में था तो मैं हॉस्टल चला गया और यहीं इसी जगह इसी शहर के सीएम साइंस कॉलेज से मैं पास होकर के उसके बाद मैंने फौज ज्वाइन की
और आज आपके सामने में करीब 42 साल हो चुके हैं उस बात को, जब मैं फौज गया था यहां से। लेकिन याद रहे, ये जो मुझे बनाया गया फौजी, इसी शहर ने मुझे बनाया फौजी, और वो पोटेंशियल, वो क्षमता आप सब लोगों में है। खुशी का समय है, बहुत ही खुशी का मौका है। इस सम्मान समारोह में आप लोगों ने अपने बीच हमें आने का मौका दिया। आप लोगों के द्वारा किए गए कार्य के लिए जो प्रशंसा पत्र जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग से आप लोगों को मिला है, उसके लिए कोटि कोटि मेरी ओर से आप सबों को धन्यवाद। स्काउट एंड गाइड हमारे समझ से एक ऐसी संस्था है जो छात्रों को बेहतर जीने की कला सिखाता है। पढ़ाई कर लेना, पढ़ लेना, ऑफिसर बन जाना, डिग्री पा लेना, ये तो पढ़ाई का एक माध्यम है, लेकिन स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की विशेषता है, ये छात्र को ये ज्ञान प्रदान करता है कि समाज में कैसे जीना है, मानवता कैसे बचा के रखना है, भाईचारा कैसे निभाना है। ये प्रशिक्षण स्काउट एंड गाइड ही दे सकता है और देता है। हम निकलियो शहर से आग्रह करेंगे, कन्हैया जी से इनके बहुत चर्चे हमने सुने हैं, और अभी भी पांडे जी बहुत इनकी तारीफ कर रहे थे, जिनके धमक से इलाका हिल जाता है। तो मेरा इनसे आग्रह होगा कि स्काउट एंड गाइड के छात्रों को हर स्कूल में ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर से सुविधा मुहैया कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को प्रेरित करें जो स्काउट एंड गाइड से जुड़े और अच्छे नागरिक कम से कम भारत के बन सकें। दूसरा, अभी एक ज्वलंत मुद्दा हम लोगों के बीच है, वो है नारी सम्मान से संबंधित। आए दिन अखबारों में या सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, जो औरतों के साथ किस तरह का माहौल इस देश में बिगड़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, खराब माहौल। तो हम पांडे जी से आग्रह करेंगे, बल्कि आग्रह ही नहीं, उनको इसके लिए प्रेरित भी करेंगे जो वो नारी सम्मान से संबंधित स्काउट एंड गाइड की ओर से हर महीने एक जागरूकता रैली आयोजित करें और उसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, अधिक से अधिक जागरूकता पर आप लोग ध्यान दें। ये मेरा विनम्र निवेदन होगा। पुनः एक बार फिर आप सबों को अपने कार्यों के लिए उत्कृष्ट बधाई। संपूर्ण देश में आपदा के समय में हमारे देश के पीड़ित व्यक्तियों को जो लाभ पहुंचाया है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे अनेक संगठन हैं, परंतु आपके भारत स्काउट एंड गाइड के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, इनकी जो भूमिका आपदा के समय में रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी आपने सुना कैप्टन साहब ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों से आप कठिनाई छात्र ही चुन करके यहाँ आते हैं। 500,000 की संख्या रहती है, 2,000 की संख्या रहती है, लेकिन स्काउट एंड गाइड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बहुत कम रहती है। बहुत कम लोगों में ऐसी जागरूकता आती है, रहती है। उसका कई कारण है, जिसमें एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि भारत और स्काउट गाइड का जो क्रियाशीलन है, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से नहीं हो पाती है। तो जो मुझे निर्देश मिला है, उन लोगों का जो अनुरोध हुआ है, तो मैं आगे यह प्रयास करूंगा कि मेरे जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और हर विद्यालय में हमारा स्काउट एंड गाइड की टीम निश्चित रूप से वहां उपलब्ध रहे, बनाई जाए। हाजीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कांग्रेस युवा मोर्चा द्वारा आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गेल। हाजीपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हत्या से गुस्सैल युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सब आई लहरियासराय टावर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कलन और अपन विरोध दर्ज करौलन। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे राकेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राकेश के हत्यारों को फांसी दो,
फांसी दो, राकेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राकेश के हत्यारों को फांसी दो, राकेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राकेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता राकेश यादव जी की कल सुबह जिम जाने के क्रम में निर्मम 2 अपराधियों के कारण जो हत्या करवाया गया है, इसमें बिहार सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था को लेकर फेल है। हम लोगों की मांग है कि उस जांच को, उस हत्या की जांच को सीबीआई जांच करवाई जाए। दूसरी मांग है कि उनके परिजनों को सरकारी मुआवजा राशि दिया जाए। आज बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार जंगल राज के खिलाफ सत्ता में आई हो, उस सरकार में आज जंगल राज पार्ट 2 भयंकर स्थिति में आ गई है। अगर इस हत्या को कानूनी सीबीआई जांच नहीं करवाएगी सरकार, तो युवा कांग्रेस पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। आज हम लोगों ने हमारे नेता श्री राकेश कुमार यादव जी, जो बहुत ही मजबूत सामाजिक जो हर समस्या को लेकर हाजीपुर में अपना पक्ष रखते थे, उनकी हत्या हो गई है। उसको लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला में हम लोगों ने श्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कल हम लोगों की मांग वहाँ पे जब उनकी लाश रखी हुई थी, माननीय जिलाधिकारी हाजीपुर को दिया गया था, उन्होंने मांग को जो है एक्सेप्ट किए हैं। हम लोगों ने इनकी जो आपराधिक मामले में जो बार बार हाजीपुर में हत्या होती है, उसकी सीबीआई जांच की मांग रखे हैं। हम लोगों ने उनके एक परिजनों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, उसको लेकर एक मांग रखा गया है। उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपया इसका मुआवजा दिया जाए, ये मांग रखी गई है। जो वहाँ के जो जिलाधिकारी है, कल उनको ये ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने ज्ञापन स्वीकार करके एक कॉपी हम लोगों को रिसीव दी है। हम लोगों की इस पुतला दहन के जरिए से ये मांग है कि इसको अविलंब सिद्ध उस परिवार को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो युवा कांग्रेस परिवार पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करेगी। लहरियासराय में आयोजित निरंकारी संत सम्मेलन में काफी संख्या में लोग सब रक्तदान केलन। लहरियासराय में आयोजित संत निरंकारी सम्मेलन में लगभग 113 लोग रक्तदान केलन। इस सम्मेलन में काफी दूर दूर से अनुयायी सब आयल छला। आज जो है रक्तदान जो है कम से कम 150 के लगभग हुआ है और उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा। ये संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से इस आदर्श मध्य विद्यालय में इसका जो आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, ये आसपास के जो है सारे महात्मा आए और कल प्रभात फेरी भी निकला था, उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार गया, जो आम आदमी भी आकर के रक्तदान किया है। निरंकारी मंडल का रक्तदान शिविर है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, सिर्फ दरभंगा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि ब्लड तो बहना चाहिए, खून तो बहना चाहिए, लेकिन नाली में नहीं बहना चाहिए, इंसान के नाड़ियों में बहना चाहिए। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था और वो विश्व बंधुत्व भाईचारा के लिए वो इस पैगाम को मिशन को लाए। उसके द्वारा ये संत निरंकारी चैरिटेबल भी आया जो रक्तदान की सेवा करती है, सोशल वर्क करती है, कहीं बाढ़ आता है उसके लिए वर्क करती है, या फिर कहीं पौधा वगैरह हम लगाते हैं तो उसमें ये निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, जो समाज को मुख्यधारा से जोड़ता है। रक्त देने से कुछ भी नहीं होता। जो आदमी जिनका 12 साढ़े 12 ग्राम खून ज़्यादा है या 50 की वजन ज़्यादा है, वो आसानी से कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड दे सकते हैं। आप ब्लड दे न दे 90 से 120 दिन में लाल खून जो होता है उसका बढ़ना और फिर बढ़ना होता है। कोई कमजोरी नहीं होती है, मन का वहम है। आप दीजिए खून, किसी की देर किसी की जिंदगी बचती है। खून के बदले खून ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में एक कैपिंग सेरेमनी के आयोजन किया गया।
मानकर सभा के समक्ष सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। यहाँ के डायरेक्टर श्री डॉक्टर संजीव जी ने मुझे आमंत्रित कर पहले तो मुझे गौरवान्वित किया है, सबसे पहली बात है। दूसरी है कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ दोनों ही है, एक जीएनएम कॉलेज भी है और एएनएम स्कूल भी है, और 3 महीने के बाद उन लोगों को वार्ड में जाने का अलाउ के साथ एक कैपिंग सेरेमनी होती है या लाइटिंग सेरेमनी, लैंप लाइटिंग सेरेमनी होती है। इसमें 50 जीएनएम्स ग्रेड ए नर्स जो पास आउट करेंगी तो होगा, और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 50, ये इतनी छात्राएं का आज कैपिंग हुआ है या लाइटिंग द लैम्प। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का, सिविल सर्जन सर का, जो इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने इस हमारे नर्सेज बनने वाली हैं अगले 2-3 साल में, उनका शपथ ग्रहण कराया। आज 50 एएनएम और 50 जीएनएम की छात्राओं का कैपिंग और शपथ ग्रहण हुआ है, और ये हम शुरू होता है हर 3 महीने के बाद हम लोग ये कैपिंग सेरेमनी करते हैं, जो इसके बाद से ये लोग अपना वार्ड में काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, नर्सिंग महाविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए। डॉक्टर साहब तो देख के दवा लिख देंगे, ऑपरेशन की बात है तो वो करेंगे, लेकिन बाद बाकी जो सेवा होती है मरीजों की सही मायने में, वो तो नर्सों के द्वारा ही हो सकती है। समय पर चाहे वो दवा देना हो, सुई लगानी हो, या उसके हौसला बढ़ाना हो, खाली समय में उनको धैर्य दिलाना कि आप ठीक हो जाओगे, तो ये नर्सों की बहुत बड़ी भूमिका है और इस क्षेत्र में इसकी बड़ी कमी थी। ये अच्छी बात है कि यह नर्सिंग महाविद्यालय इस कमी को पूरी कर रहा है और बड़ी क्वालिटी के साथ, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं इन नर्स बच्चियों के साथ भी कि अच्छी नर्स बने और समाज की सेवा करें ताकि स्वास्थ्य का लाभ इस समाज को मिल सके। आपत्ति के समय, बीमारी के समय डॉक्टर को लोग भगवान कहता है, और वो भगवान अपने बिना इन सहयोगियों के किसी काम के नहीं है। यहाँ की नर्सेस का सबसे बड़ा खूबी है कि इनको कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद कौशल की ये धनी है, क्योंकि इनके लिए लैंग्वेज क्लासेस का विशेष व्यवस्था आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में किया जा रहा है, और मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। SCS न्यूज के अंक में खनेतवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।